इतना अच्छा उसने दिन दिखाया और इतना अच्छा समय उसने दिया है कि हमें उसने ज़िंदगी ज़मीन पर ज़िंदा उठाया। और ये मौका उसने हमें दिया है कि हम चर्च में आए, और पास्टर राजू के चर्च में हम बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने मैंने उनसे एक बार रिक्वेस्ट करी थी, पास्टर जी आप मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करना, और वो बीमार हैं। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को सुना और वो हमारे घर आकर के और उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करी, और वो आज अच्छे हैं और वो चर्च में भी आए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगी इतने अच्छे सेवक के लिए भी कि उन्होंने उस प्रभु ने हमें अपने दास के द्वारा इतना अच्छा वो दिया है कि उसमें एक हिजकेल 34 में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि जो मेरी भेड़ें चराता है वो उसको मैं अपना दास दाऊद कहूँगा। तो ये बात सच है प्रभु के लोगों कि प्रभु अपने लोगों को ये वरदान दिए हैं, और हम सब इसलिए पृथ्वी पर एक दूसरे के अधीन रहने के लिए प्रभु ने हमको कहा है ना। तो हमें एक दूसरे के अधीन रहना, अपने दास अपने दासियों से और प्रभु के लोगों से हमें प्रेम करना है, क्योंकि प्रभु सिखाता है कि एक दूसरे से आपस में प्रेम रखो। ये बात है कि प्रभु हमारा है और हमको सब कुछ वही देता है, वो बात सही है, वही देता है, लेकिन वो हमें अपने दासों के द्वारा ही तो आगाह करता है। अगर जो उसके दास नहीं होते यहाँ ज़मीन पर तो हम तो भटकी हुई भेड़ों के समान थे, है ना। तो इसलिए प्रभु ने इतने अच्छे दास दिए हैं, मैं उनका धन्यवाद करूँगी कि वो हमारी रिक्वेस्टों को सुनते हैं और आते भी हैं हमारे घर में और प्रार्थना भी करते हैं। और मैं उनके लिए क्या सभी के लिए और मेरे लिए भी एक भजन एक बाइबल में से पढ़ूंगी, एक आयत जो हमें मिलेगा उत्पत्ति 28:15 में। 28:15 में इस प्रकार से लिखा, और सुन मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। ये बात सच है कि वो जब तक अपने कहे हुए वादे को ना हमारे बीच में पूरा करे जब तक वो हमारे साथ साथ है। इसलिए यशाया 41:10 में इस प्रकार लिखा है कि तू मत डर, है ना। हमें डरने के लिए मना कर रहा है हमारा प्रभु कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दंड करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने दर में हाथ में से मैं तुझे संभाले रखूँगा। ये बात सच है, वो अपना हाथ बढ़ा करके हमको संभालता है। और संभालता कैसे? अपने दास अपने दासियों के द्वारा। इसलिए हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है। हमारा प्रभु कहता है प्रेम करो, है ना, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। जब तक हम अपने दासों को नहीं बताएंगे, अपने घर में प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, है ना। ये बात सही है कि प्रॉब्लम कोई किसी की सॉल्व नहीं करता है, लेकिन ये है कि हम उनको बताएंगे पास्टर जी हमारे घर में हमारे बीच में ये परेशानी या हमारे घर में ये दुख है। कोई किसी का दुख तो नहीं बांट सकता ना, लेकिन हाँ प्रभु ने अपने लोगों को सामर्थ्य दी है ना, कि मेरे दास दासियों के द्वारा ही ये बंधन टूटेंगे। कौन से बंधन? दुखों के, तकलीफों के, है ना। जब हम उनसे कहेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो प्रभु हमारी सहायता हमारी मदद करेंगे, है ना। तो प्रभु हमें कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग रहूँगा। जब तक मैंने तुझसे वायदा करा है तब तक मेरे साथ साथ हूँ, है ना। ऐसा लिखा है प्रभु ने। तो मैं थोड़ा सा एक गीत भी गाना चाह रही थी, लेकिन पास्टर जी ने पहले से बोला कि थोड़ी थोड़ी बात बताना, है ना, उतनी उतनी बात बताना जो आशीष मिले। तो प्रभु का धन्यवाद करूँगी इस वचन से
और पास्टर जी के व्यवहार से हमें और पास्टर जी के द्वारा जो हमें वचन सुनाया जाता है, जो हमें सीख मिलती है, उसके द्वारा हमें बहुत आशीष मिलती है और हमारे घरों में फिर से वही प्रेम जाग उठता है। क्योंकि कई वर्षों से ये प्रभु के लोग हैं, कई वर्षों से, है ना, कई पीढ़ियां निकल गई हैं, लेकिन प्रभु को अभी तक नहीं जाना है। तो ये उसका ये अनुग्रह है कि आज हम प्रभु को फिर से जान रहे हैं, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो और पास्टर जी का भी धन्यवाद हो और आप सब लोगों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ हृदय से। जय मसीह। और अभी की गवाही है, 15 दिन हो गए और हमारे भाई हमारे गुजर गए थे और उसमें हमारी भतीजी वहाँ पर आई थी, तो उसके बच्चे को बुखार चढ़ रहा था और उसको वो कम से कम 13 दिन रही वो, और उसके बाद बच्चे को दवा खिलाती थी और उसके बाद उसको बुखार नहीं उतर रहा था। और वो उसके बाद तो वो जब नहीं जा पाई तो फिर कहने, अब जब वहाँ से बनारस में रहती थी, बनारस जब पहुँची वहाँ जाके और तो कहनी और तबीयत ख़राब हो गई। तो हम लोगों को बहुत चिंता लगी थी कि इसके बच्चे को बुखार नहीं उतर रही, दवाई भी खवा रही और फिर भी बुखार नहीं उतर रही। तो जब हमारी उसकी मुलाकात हुई तो हमने कहा कि और उमा, और हम आपसे कहें तो तुम मानो, विश्वास करो और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। कहने लगी डॉक्टर बता रहा है कि इन्फेक्शन हो गया और खून भी कम हो गया है, तो हमें भर्ती करना है। हमने कि तुम बच्चे को प्रार्थना हम लोग करेंगे और फास्टिंग होकर हमारे यहाँ प्रार्थना होती है, हम सब जो लोग प्रार्थना करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती और मैं परमेश्वर से, और उसका बच्चा ऐसा वो तबीयत ख़राब थी कि वो अपने मायके में आई थी, तो सब लोग कहने लगे, उनके घर के नाराज़ हो रहे थे बहुत ज़्यादा कि हमारे बच्चे की इतनी तबीयत ख़राब हो गई। तो बहुत डर लग रहा था, हमारे मायके वालों को भी डर लग रहा था कि इस बच्चे को कुछ हो ना जाए, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। और जब कल फ़ोन आया मुझे बड़ी खुशी मिली कि मैं परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर है कि परमेश्वर ने उसके बच्चे को बिल्कुल अच्छा किया और कहने लगे कि मम्मी बुआ बिल्कुल अच्छा हो गया और बच्चा खाना पीना सब कुछ खा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। जय मसीह। घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना।